बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे मज़े के खाने बना रहे होंगे। हमारा जो देसी फूड है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और तीखा होता है और यही वजह है कि हमें हल्के फुल्के जो खाने होते हैं या लेस स्पाइसी खाने इतने अच्छे नहीं लगते हैं। मोस्टली हम सबकी ख्वाहिश होती है कि बहुत ही ज़्यादा चटपटे से मज़ेदार से खाने हो। तो अगर हमारे खानों से कोई खाना बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है तो कह सकते हैं कि मैक्सिकन खाने हमारे खानों से काफ़ी रिलेट करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने उनके होते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन क्रीमी चिकन। इसके साथ ही हम बनाएंगे मैक्सिकन स्पाइसी राइस। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे और मज़ेदार किस्म के इनके खाने होते हैं। और अगर हम इनके फ़ेमस खानों की बात करें तो टाकोस बड़े सारे फ़ेमस हैं, एनचिलाडास बहुत फ़ेमस हैं, बुरेटो बनाए जाते हैं। ये वो तमाम खाने हैं जो आपने मसाला टीवी की स्क्रीन पर भी देखे होंगे। बहुत ही इजीली आप इनको घर में बना सकते हैं। कैसेडियाज़ हैं, एम्पाडाज़ हैं, ये तमाम मैक्सिकन वो डिशेस हैं जो बहुत ही इजीली आप इनको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आज का मैं सवाल भी आप लोगों से करती चलूँगी, तो मैंने कोशिश की कि मैं सवाल करने से पहले आप लोगों को जवाब भी दे दूँ। तो चलें, सवाल आप लोगों से ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा आज हमारे साथ है जनाब बहुत ही ज़बरदस्त से इनके बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं इनके, और चलते हैं आप लोगों को दिखाते भी हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको रेसिपीज़ के नाम तो जनाब बता ही दिए हैं। बड़ी क्यूट सी इनकी ये बॉटल है ऑयल की, और इसके साथ साथ जनाब इनका ये शुगर पॉट है, ग्लास जग हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनका स्पून होल्डर भी है, नाम अगर मुझे बताया जाए मेरे जहन से निकल गया। और इसके अलावा जनाब अपोलो है। कंटेनर्स इनके बड़े ज़बरदस्त से हैं, वाटर बॉटल्स हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के कंटेनर्स मौजूद हैं जो डिफरेंट साइज़ के हैं, सील बंद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। फूड कंटेनर्स हैं, अगर आपके घर में भाई हैं, हस्बैंड हैं, बेटे हैं जो लंच बॉक्सेस लेकर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से लंच बॉक्सेस हैं। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई या लो हो, यानी अगर आप इसको माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं या आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं इनके प्लास्टिक के कंटेनर्स को, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। आप इनको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा या कम टेम्परेचर पे इनमें कोई ऐसा अज्जा नहीं इस्तेमाल किया गया इनके बनाने में जो हमारे फूड में शामिल हो जाए या हमारे लिए हार्मफुल हो। और आज का सवाल भी मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि आज एनेक्स है हमारे पास आपको देने के लिए। अगर आप हमारा शो शुरू से देख रहे थे तो फिर हमारे सवाल का जवाब आपको मिल भी गया होगा। आपने हमें कुछ मैक्सिकन फेमस खानों के बारे में बताना है, कोई 2 से 3 डिशेस के बारे में बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें, सबसे पहले हम आ जाते हैं मैक्सिकन क्रीमी चिकन से स्टार्ट लेंगे। लेकिन क्योंकि हमें राइस के लिए राइस को बॉईल करना है तो सिर्फ मैं राइस को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ और हम इसको बॉईल करेंगे विनेगर के साथ। वैसे भी राइस को बॉईल करना चाहिए, सिरका या लेमन के स्लाइसेस, उससे आपके चावल और भी अच्छे बॉईल होंगे, बहुत ही खिले खिले बॉईल होंगे। तो हम इसमें सिरका भी शामिल करेंगे और हम इसमें सॉल्ट तो ऐड करेंगे। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सॉल्ट। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारे भीगे हुए राइस, क्योंकि पानी जो है वो उबलना शुरू हो रहा है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सिरका और इसको उबलने देते हैं। जब ये एक कनी हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, राइस में और क्या क्या जा रहा है? इसमें चिकन जाएगी, शिमला मिर्च है, हरा प्याज है, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं फलियाँ। ढेर सारी फलियाँ सीज़न में हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये होते हैं हमारे पास ग्रीन बीन्स, इसके अलावा जो हमारे पास रेड बीन्स हैं या वाइट बीन्स हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिकन राइस में, बहुत अच्छे जाते हैं। और मैक्सिकन फूड बहुत हेल्दी भी है क्योंकि ये कार्ब्स और प्रोटीन को बहुत अच्छे से अपने खानों में ऐड करते हैं, उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो ना सिर्फ ये कि मैक्सिकन खाने मज़ेदार हैं बल्कि हेल्दी भी हैं। तो चलें, यहाँ हमने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सिरका।
इसके अलावा हम इसमें होल चिलीज़ ऐड करेंगे, हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं, लहसुन है, थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट है जो इसमें जाएगा। इन तमाम चीज़ों के साथ हम ये तैयार करेंगे। लेकिन चलें, जब तक राइस बॉईल हो रहे हैं हम आ जाते हैं मैक्सिकन क्रीमी चिकन की तरफ। इसके लिए भी हमें चाहिए बोनलेस चिकन, नमक, पिसा हुआ ज़ीरा भून के पीस लीजिए, लेमन का छिलका, इसके साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी चीनी, ऑयल हम इसमें ऐड कर रहे हैं, लहसुन इसमें जाएगा, लेमन जूस है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज, और जो इसका क्रीमी सा हम सॉस बनाएंगे उसके लिए क्रीम, हेलोपिनोज, प्याज, रोज़मेरी और थोड़ा सा पानी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉस में प्याज को सौते करेंगे, उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे रोज़मेरी, हेलोपिनोज शामिल कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, क्रीम ऐड करके मिक्स करके हमने रख देना है। तो ये हमारा सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, बोनलेस हमारी जो चिकन है उसको चाहें तो फ्लेस में कट कर लीजिए, आप उसको स्ट्रिप्स में भी कट कर सकते हैं। ऑयल गरम करके लहसुन को सौते करना है, चिकन ऐड करेंगे, उसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर पिसा हुआ ज़ीरा, हरी प्याज हमने शामिल कर देनी है, लेमन जेस्ट ऐड करेंगे, लेमन जूस, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। उसको हमने थोड़ा सा कुक करना है, फिर हम इसको सर्व कर देंगे क्रीमी से सॉस के साथ। तो चलें, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो प्याज है इसको मैं चॉप कर लेती हूँ, और ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, मैं बस प्याज चॉप कर रही हूँ, वापस आते हैं, क्रीमी सा सॉस भी बनाएंगे और मैक्सिकन चिकन तैयार करने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मैक्सिकन क्रीमी चिकन। और मैक्सिकन क्रीमी चिकन के लिए अब तक हमने सिर्फ इतना किया था कि मैंने प्याज को थोड़ा सा सौते कर लिया था। इसका जो क्रीमी सा सॉस है उसको बना के रख देते हैं एक तरफ, और फिर हम तैयार कर लेंगे चिकन। आप इसको स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं, और आप इसको लंबे फ्लेज में कट करके उसमें भी बना सकते हैं। मेरा दिल किया कि हम क्यों ना लंबे फ्लेस कट करें, और फिर प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी। तो हमने वैसे इसको कट कर लिया है, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर लीजिएगा। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और इसमें हम शामिल कर देते हैं ये जो प्याज हमने चॉप करके रखी है, ये ऐड कर देते हैं। सिर्फ इतना कि थोड़ी सी सफ़ेद हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। उसके बाद हम क्रीमी सॉस के जो बाकी अज्जा हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो चलें, यहाँ पर मैं राइस चेक कर लेती हूँ, अगर ये हो गए हैं तो फिर इनको नथाड़ लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा ध्यान हटे और राइस ओवर कुक हो जाए। लेकिन अभी इसमें है थोड़ा सा टाइम। सवाल दोहराते चले, मैक्सिकन फूड के बारे में आपने हमें बताना है। जो फेमस मैक्सिकन फूड है उसके बारे में आप हमें बताइए। कुछ 2, 4, 5 रेसिपीज़ के नाम ले लीजिए, और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा NX का गिफ्ट। अगर आप मसाला टीवी के व्यूवर्स हैं, देखते रहते हैं, तो यकीनन आप नाम जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ तो मसाला की स्क्रीन पर भी आपने देखी ही होंगी, और यकीनन आपने ट्राई की होंगी, बनाई होंगी। आज हम मैक्सिकन क्रीमी चिकन और साथ ही बनाने जा रहे हैं जनाब मैक्सिकन राइस। मेन अगर इनके हम फूड की बात करें तो टॉर्टियाज़ हैं जो मेनली इनका फूड है, जिसके ज़रिए ढेर सारी रेसिपीज़ ये तैयार करते हैं, बनाते हैं। चिली पेपर्स हैं बहुत ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और मैक्सिकन फूड अच्छा खासा स्पाइसी सा फूड है, काफ़ी फेमस है, यानी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फूड है। अगर हम मैक्सिकन फूड या मैक्सिकन कुजीन की बात करें तो काफ़ी पसंद किया जाता है, और पूरी ही दुनिया में बनाया और खाया जाता है। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं जनाब, ये हमारे पास हैं हेलोपिनोज़, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सिर्फ कुछ हम रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए। हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा पानी, तो मैं ऐड कर देती हूँ पानी। उससे ये होगा इसकी कुकिंग भी रुक जाएगी। हर्ब जो आपको अच्छी लगती हो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ रोज़मेरी,
थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसकी आंच को बंद कर दूंगी। अभी ये पानी अच्छा सा बॉईल हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं, क्रीम ऐड करते हैं और फिर इसको कर देंगे बंद। ये हमारा जो क्रीमी सा सॉस है ये तैयार हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा, आपको गाढ़ा चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा कुक कर लें, हल्का सा उसको कुक कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्की आंच पे, थोड़ा सा, ताकि ये गाढ़ा सा हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन के मैंने फ्लेस कट कर लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, ऑयल गरम करके हमने लहसुन को सौते करना है और फिर हम चिकन को उसमें कुक करेंगे। तो ये आ गया हमारा लहसुन, फ्रेश गार्लिक ले लेंगे तो फिर और भी अच्छी बात है, फ्रेश टेस्ट आएगा। सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही है तो आप ये भी कर सकते हैं। चले मैं ले लेती हूँ एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा सौते करेंगे लहसुन को। अगेन मैं थोड़ा सा राइस को चेक करती चलती हूँ। कुछ मिनट्स के बाद अब हमने इसको निकाल लेना है। तो ये आ गए 2 अदद लहसुन के जवे। क्रीमी सॉस की आंच मैंने बंद कर दी है और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ऑयल। चलिए स्टोव भी ओपन कर देते हैं और इतना पकाएं थोड़ा सा गार्लिक का जो फ्लेवर है वो निकल कर आना शुरू हो जाए। और मैं अब क्या करती हूँ, स्ट्रेनर ले लेती हूँ ताकि हम राइस को निकाल लेते हैं। ये थे, यहाँ हमारे पास स्ट्रेनर मौजूद भी है। फुटाइल का बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा 3-in-1 डिश वॉशर है जिसमें आप अपने डिशेस तो कर ही सकते हैं, बल्कि उसके अलावा आप इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सी फूड स्पेशली, उसको भी वॉश कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो चलें जी, ये हो गए राइस, इसको हम अभी यहीं पर ही रख देते हैं। इसकी मैंने स्किन निकाली थी। आपने सिर्फ लेमन जेस्ट, ऑरेंज जेस्ट, जब भी आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो इसका जो अंदर का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो ना आए, क्योंकि उसमें कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। जो ऊपर का जो पार्ट होता है, अगर लेमन है तो उसका येलो है, और अगर ऑरेंज का भी अक्सर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका जो वाइट वाला पार्ट है वो आपने नहीं लेना है। इसको स्पून की मदद से भी आप खुरच सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से इसको पील कर भी लिया है, आप स्पून से इसका ये वाइट वाला पार्ट निकाल लीजिए और फिर आप इसको चॉप कर लें, स्लाइस कर लें, जैसे भी आपको करना है। ये लेमन जेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, बेकिंग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू होती है। इसके अलावा ऑरेंजेस बड़े ज़बरदस्त से आए हुए हैं। ऑरेंज जेस्ट को ड्राई करके स्किन केयर के लिए भी यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा रहता है। चलें अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देंगे चिकन और हम इसमें शामिल कर देंगे भुना पिसा ज़ीरा। सॉल्ट हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जहाँ पर चिकन जो हमने स्ट्रिप्स में कट कर लिए। थोड़े बड़े पीसेस हैं तो हम इसको कुक होने के लिए भी अच्छा सा टाइम देंगे। चलो और मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं भुना पिसा ज़ीरा। भुना पिसा ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून। हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट
ये इसमें चला गया। शिमला मिर्च की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अब इस स्टेज पे क्या करते हैं, इसको कवर करके थोड़ा सा कुक होने देते हैं। कवर कर देते हैं। मैं इसको लगा देती हूँ यहाँ पे ढक्कन, ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी गलनी शुरू हो जाए। उसके बाद ये जो हमारा लेमन है ये ऐड कर देते हैं। तो मैं लेमन जेस्ट को अच्छा सा चॉप करके रखती हूँ। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम राइस भी तैयार करेंगे और इसके भी थोड़े से स्टेप्स बाकी हैं जो हमारी क्रीमी चिकन है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैंने इसकी कढ़ाई चेंज कर दी, हमने थोड़ी सी छोटी ले ली है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जेस्ट, हमने शामिल कर दिया। ऐड करेंगे इसमें शिमला मिर्च। अगर आपको नीड हो आप इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि अभी तक चिकन जो है वो अच्छी सी गली नहीं है। अच्छा, हम इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, शामिल करने जा रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। नमक हम इसमें शामिल कर चुके हैं। इसके अलावा ऐड किया है भुना पिसा ज़ीरा और गार्लिक। बस अब हमने इसमें शामिल किया शिमला मिर्च। थोड़ी सी हरी प्याज चॉप करते हैं वो ऐड करेंगे, लेकिन अगेन मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी ताकि जो शिमला मिर्च है वो भी थोड़ी सी कुक हो जाए और इसके साथ साथ जो चिकन है वो कुक हो जाए। उसके बाद हम इसको प्लेटर में निकालेंगे और ऊपर से जो हमने ये क्रीमी सा सॉस बनाया है इसको पोर करके हमने इसको सर्व कर देना है। एक्स्ट्रा थोड़े से हैलोपिनोज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा प्याज हमने इसमें शामिल कर देना है और दैट्स इट। तो ये हरे प्याज की कटिंग कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने मैक्सिकन राइस की तरफ। मैक्सिकन राइस के लिए भी हमने हरी प्याज ले ली है और इसके साथ साथ हमने ले ली है थोड़ी सी शिमला मिर्च। राइस क्योंकि हमारे पास बॉयल हैं तो बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाएंगे ये हमारे राइस। अच्छा, ये जो बीन्स हैं इनको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लेना है और इसको इतना छोटा ज़रूर काट लें कि ये स्पून में बहुत आसानी से आ जाए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज का सवाल है बहुत ही इजी और आसान सा। आपने हमें ये बताना है कि मैक्सिकन फेमस फूड कौन कौन से हैं। अगर आप हमारा शो गौर से देख रहे थे तो हमने ख़ुद ही इस सवाल का जवाब भी दे दिया है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। कॉल नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज करेंगे मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। छोटा इसलिए भी करना ज़रूरी है ताकि जब आप स्पून से राइस को ले रहे हो तो फिर ये स्पून में आए तो सही। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर इसको खाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम इसको इतना छोटा कर लेते हैं ताकि जो हमारा टेबल स्पून है उसमें ये बहुत इजीली आ जाए और इसको अलग से बॉईल कर लेते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो उसको चिकन के साथ कुक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 अदद ले ली है वो टोमेटो पेस्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं। रेड चिलीज़ हैं, अगेन गार्लिक है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिरके के साथ राइस को आपने बॉईल कर लेना है। उसके बाद ऑयल गरम करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, लाल मिर्चें हमने इसमें शामिल कर देनी है। मैं स्टार्टिंग में ही बीन्स शामिल कर दूँगी ताकि वो भी गलना शुरू हो जाएँ। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और फिर हमने क्या करना है, टोमेटो पेस्ट उसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, मिर्चें तो हम ऑलरेडी शामिल कर चुके होंगे। चावलों के साथ मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। इससे पहले कि मैं चिकन की कटिंग करूं, हम यहाँ वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये आ गई हरी प्याज। हरी प्याज की मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ ताकि उसके बाद हम इसकी जो कुकिंग है उसको लेकर चलेंगे। हरी प्याज का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड करें। और अगर किसी वजह से नहीं पसंद है तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। लेकिन प्याज के साथ
जो राइस हैं उनके साथ बहुत अच्छी जाती है हरी प्याज, तो ज़रूर ऐड करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेश सी वेजिटेबल्स आई हुई हैं जनाब मार्केट में। डिफरेंट तरह के खाने बनाएं और एंजॉय करें। हरी जितनी भी सब्जियां होती हैं वो कैलोरीज़ में भी कम होती हैं जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो बीन्स हों, चाहे वो पत्तों वाली सब्जियां हों, वो कम होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कभी दोपहर में थोड़ा सा लाइट फूड ले लेते हैं, रात में हैवी खाने हैं, दावत है या अमूमन पाए, निहारी, गाजर का हलवा चल रहा है, तो अच्छा है कि अगर दिन में एक वक्त थोड़ा सा लाइट रखें, कुछ वेजिटेबल्स तैयार करके खा लें, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम ऐड कर देते हैं ये हरी प्याज का जो हमारा वाइट वाला पार्ट है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा एटलीस्ट सफ़ेद होना शुरू हो जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हस्बे ज़रूरत, यानी कि जितना तीखा आपको पसंद है इतनी गोल लाल मिर्चें, जिसको मैंने कैंची से या सीज़र से आपने काट के इसमें ऐड करना। तो मैं ऐड कर दूँगी 4 से 5। फ्राई भी होती रहेंगी और अच्छा सा एक स्पाइसी सा फ्लेवर भी देंगी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, फ्रेश गार्लिक है वो शामिल कर रहे हैं। तो ये आ गई गार्लिक, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और चिकन को भी हमने देखते जाना है। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं पानी। अच्छा, 2 तरीक़ों से आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक तो ये कि क्रीमी सॉस आप इसमें मिक्स कर दें और मिक्स करके सर्व कर दें, और एक तरीका ये हो सकता है कि आपने पहले प्लेटर में चिकन निकाली और चिकन के ऊपर आप अपने इस क्रीमी सॉस को पोर कर दें। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सौते करते हैं और मैं स्टार्टिंग में ही इसमें ऐड कर देती हूँ बीन्स, ताकि वो गलना शुरू हो जाए। मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो पकना शुरू हो जाए। और अगर आपके पास ये बॉयल हैं तो फिर आप इसको लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन बीन्स की जगह आप इसमें रेड बीन्स का और वाइट बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसए में मैक्सिकन खानों को टेक्स मैक्स भी कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त से स्पाइसी से खाने हैं, ज़रूर थोड़ा सा हट के ट्राई करें। चलिए, साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें गार्लिक। 3 अदद लहसुन के जवे हैं, ये ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्च की कटिंग करनी है जो हम इसमें शामिल करेंगे। बॉटल में बंद करके तो हम लहसुन को रखते ही हैं पीस के, लेकिन अच्छा है कि कुछ खानों के लिए अगर आप फ्रेश लहसुन का भी इस्तेमाल करें। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, मैं इसको ढक के थोड़ा सा पकाऊंगी, स्पेशली बीन्स गल जाएं। लहसुन ऐड करने के बाद आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो क्रीमी चिकन को सर्व करेंगे और जो हमारे राइस हैं हम इनकी कुकिंग की तरफ मज़ीद और जाएंगे। तो ये चला गया इसमें लहसुन भी। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसकी आंच को मैंने बंद कर दिया है। आखिर में ऐड कर देते हैं लेमन जूस और थोड़ा सा हरा प्याज मैं अभी भी ऐड कर देती हूँ। इसको अब हमने कुछ भी नहीं करना, सर्व करना है इस क्रीमी सॉस के साथ। तो यहाँ पर भी मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। अब दोबारा से खोल देते हैं और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जूलियन में कटा हुआ चिकन शामिल करेंगे इसमें। अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स। थोड़ा सा इसका कलर वाइट होना शुरू होगा तो मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी, और जो ग्रीन वाला पार्ट है हमारा स्प्रिंग अनियन का वो तो हम बाद में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टोमेटो पेस्ट। नमक मैंने इसमें अब तक ऐड नहीं किया है। याद रहे कि सॉल्ट हमने शामिल किया था चावलों को बॉईल करते वक्त भी, तो अब इतना सॉल्ट ऐड कर देते हैं जो चिकन के लिए और इस
मसाले के लिए काफ़ी हो। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें बताना है मैक्सिकन कुछ फूड के नाम और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। मैसेजेस कर सकते हैं, अगर कॉल नहीं मिल पाती है मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सकेगा। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है शिमला मिर्च, हरा प्याज शामिल करेंगे थोड़ा सा एंड में। सौते करते हैं इतना कि चिकन कुक हो जाए। वैसे तो बारीक बारीक से स्ट्रिप्स कटे हुए हैं, बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, टोमेटो पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और आप इसमें कुछ हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। मिक्स करेंगे और उसके बाद हम चावलों के साथ टॉस करके इसको सर्व कर देंगे। अगेन आप इसको रेड चिलीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं या स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। अगर आपने इसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा हॉट बनाना है तो ऐड किया जा सकता है। चलें जी, ये हो गया और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिप करके रखती हूँ पानी में ताकि हम सर्विंग में इसका इस्तेमाल कर लें। एक अदद हम यहाँ से ले लेते हैं मिक्सिंग बोल, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी और एक हरा प्याज, इसको भी कट करके रख देते हैं। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, मिक्स और टॉस करना है। जो हमारी क्रीमी चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसको भी मैं खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे और उसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और एक अदद ग्रीन चिली। चिकन को भी टॉस करते चलते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई ले लीजिएगा तो आपके लिए चावलों को भी मिक्स और टॉस करना काफ़ी इजी हो जाएगा। ये हो गया, इसमें ऐड कर देते हैं एक अदद चिली। फ्रिज में रख देते हैं। कभी भी सब्जियां थोड़ी सी मुरझा जाएं, हल्के से नमक मिले पानी में, आप उसको डिप कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाती हैं। स्पेशली अगर ग्रीन वेजिटेबल हैं वो आप इसमें शामिल करके रख दीजिए। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अब क्या करते हैं, इसमें राइस ऐड करते हैं और थोड़ा सा राइस को इसके साथ दम भी लगा देंगे ताकि अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए, राइस ज़बरदस्त से हमारे चटपटे से हो जाएं। और आखिर में इसमें जाएगा हरा प्याज। ढेर सारा हमने हरा प्याज चॉप करके रखा है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ना सिर्फ ये कि इसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी हो जाएगी बल्कि इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा। चलें, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, ढक देते हैं इसको। ब्रेक का टाइम है, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मैं क्रीमी चिकन को सर्व करती हूँ। इसको मैं बंद कर रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए, दम लगा रहे हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और रेसिपीज़ हमने निकाल दी हैं, सर्व कर दी हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे और जब हों बहुत ही ज़्यादा चटपटे से तीखे से खाने और उसके साथ अगर आप सर्व कर देते हैं जनाब स्प्राइट, तो उन खानों का टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो मिर्चीले और तीखे खानों के साथ सर्व करें स्प्राइट ताकि आपकी टेबल की शान भी बढ़ जाए और उसका जायका जो है वो दुबाला हो जाए।
अनाउंस करते चलें कि आज क्या बनने जा रहा है। तड़का में मसालेदार कीमा साग पराठा। और आज की जो विनर है वो है शगुफ्ता फैसलाबाद से, जो कि जिनको हमने कुरानदाजी की और उसके बाद वो विनर करार पाई हैं। कॉल्स के अलावा हमारे पास मैसेजेस बहुत सारे थे और उन मैसेजेस में से जो शगुफ्ता हैं उन्होंने विन किया है। शगुफ्ता, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि मैंने शो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एम्पाडाज हैं, टाकोज़ हैं, एनचिलाडाज हैं और बुरेटो हैं, ये तमाम मैक्सिकन वो खाने हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही। कुछ रेसिपी अगर आपसे फिर भी नोट डाउन करने से रह गई हो, हमारे पेज पे ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पर रात को रिपीट टेलीकास्ट भी होता है और यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल कुछ अच्छे से, ज़बरदस्त से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।